गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 6 अक्टूबर को मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 6 अक्टूबर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में किस तरह के मूड माहौल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वही यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग आधे से 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और एशियन मार्केट में अगर हम देखें तो ओवरऑल आज के दिन तेजी का माहौल ही रहा है। और गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कल के दिन फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। लगभग 10 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो आज के दिन निफ्टी की ओपनिंग होती है 19,521 पे और खुलते ही थोड़ा सा गिरावट का माहौल रहता है, फिर उसके बाद में थोड़ी तेजी बनती है। और आपने देखा होगा सुबह लगभग 10:50 लगभग 11 बजे से लेकर के मार्केट क्लोज होते होते आप देखेंगे 19,550 रुपए के आसपास चलते हुए दिखा हमें निफ्टी। तो आज का जो लो बना था 19,487 रुपए का और हाई बनता है 19,576 रुपए का। तो देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 19,480 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। और रेजिस्टेंस कितना है, 19,570 रुपए के आसपास। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 44,181 रुपए पे, 44,181 पे। आज का लो बनता है 44,108 यानी 44,108 रुपए का। हाई बनता है 44,391, 44,391 का। क्लोजिंग होती है 44,213 पे। 250 रुपए के लगभग 250 रुपए के तेजी के साथ में क्लोजिंग हो जाती है, आधे % के आसपास की तेजी। और वही निफ्टी में अगर हम कहें तो वहां पे भी आधे % की तेजी हमें देखने को मिली। 109 पॉइंट के तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की 250 पॉइंट। स्टॉक देखते हैं जहाँ पे थोड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिली। तो उनमें से लार्सन एंड टुब्रो सबसे ऊपर था, यहाँ पे लगभग 2.25% की तेजी। बजाज ऑटो, टाइटन कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस, आइसर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट जैसे शेयर तेजी में देखने को हमें मिल रहे थे। टोटल 31 शेयर हमें एडवांसेज में थे यानी तेजी में, 19 शेयर चल रहे थे डाउन। टोटल 50 में से 19 शेयर डाउन थे और 31 शेयर अप चल रहे थे। वही डाउन वाले में अगर हम देखें तो गिरावट कहाँ पे दिख रही थी, पावर ग्रिड 2.5% के आसपास गिरावट, हिंडाल्को, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे शेयरों में मिल रही थी। वही सिप्ला, सन फार्मा, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, ग्रासिम जैसे शेयर में भी गिरावटें देखने को हमें मिल रही थी। ओवरऑल देखा जाए तो मूड माहौल थोड़ा तेजी का ही आज दिखा, लेकिन जिस तरह से गैप अप खुला था और उसी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिखा हमें दिन भर मार्केट। अब इसके बाद में कैंडल स्टिक चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 19,570 रुपए का एरिया जो है वो आपका रेजिस्टेंस है और 19,480 रुपए का एरिया आपका सपोर्ट है। ये आपको यहाँ से दिख रहा है। और वहीं पे निफ्टी में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 19,500 रुपए के आसपास यदि आता है तो वहां पे आपको बाइंग करना है। और वही 19,600 के रेंज में आता है तो वहां पे आपको सेल करना है, या कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करना है। और मौका मिलते ही आप वहां से सेल का भी ट्रेड ले सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ग्रीन लाइन और रेड लाइन यदि नीचे से क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रही है, इस तरह के पॉजिटिव क्रॉस ओवर आ रहे हैं तो आपको बाई करना है। और वहीं पे रेड लाइन अगर ग्रीन लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आ रही है तो आपको सेल करके चलना है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। सपोर्ट आपका रहेगा पहला 19,480 का एरिया, उसके बाद में 19,400 एंड देन 19,350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, शुरुआती दौर में 19,480 का लेवल यदि होल्ड करता है तो आपको बाई करके चलना है, इसके आसपास आने पे बाई करना है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस क्या बन के आ रहा है, 19,570 रुपए के आसपास। ये आपका 575 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। दूसरा आपका रेजिस्टेंस है 19,630 के आसपास का एरिया एंड देन 19,680। ये आपके जो है रेजिस्टेंसेस रहेंगे। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए,
575 यानी 19,600 के रेंज में आए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है और वहाँ से सेल की पोजीशन भी आप बना सकते हैं। और वहीं पे अगला जो रेजिस्टेंस कितनी है, यदि 600 के ऊपर सेटल हो जाता है तो आपकी इमीडिएट टारगेट 19,630 और देन आफ्टर 19,680 रुपए तक के भी टारगेट आपके देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए इमीडिएट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 44,150 रुपए का एरिया, और इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, 44,400। ये दो हमें रेंज दिख रहे हैं। इस रेंज के ऊपर या नीचे जाने पे ही हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस रेंज को आप ध्यान में रखिएगा। कल के लिए सपोर्ट क्या रहेंगे, पहला आपका सपोर्ट रहेगा 44,150 रुपए का लेवल, उसके बाद में 43,800 का एरिया और 43,500, ये इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट्स रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 44,400 ये पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा 44,750 रुपये एंड देन 45,000 आपका जो है रेजिस्टेंस रहेगा। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, 44,400 के ऊपर यदि सेटल हो जाता है शुरुआती दौर में मार्केट कम से कम आधे घंटे तक, तो आपको 44,750 रुपये के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन आरबीआई पॉलिसी का आउटकम भी आना है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही फिन निफ्टी की बात करते हैं, फिन निफ्टी में किस तरह का हमें रुझान देखने को मिल रहा है। तो फिन निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट आपको क्या दिख रहा है, 19,650। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 19,750 रुपये के आसपास। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। इस लेवल को, इस रेंज को बाइसेक्ट करने पे ही एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है फिन निफ्टी में। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट आपका क्या बन रहा है, 19,650। दूसरा आपका सपोर्ट जो दिख रहा है वो है 19,500 के आसपास, 19,750, 19,850 एंड देन 19,900 का एरिया, ये आपके रेजिस्टेंसेज आएंगे। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि 19,650 के आसपास आता है तो यहाँ से आप बाई करके चल सकते हैं, और ऊपर में आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, 19,750 के आसपास। यदि 19,750 के ऊपर सेटल हो जाता है तो 19,850 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आरबीआई पॉलिसी में किस तरह के रुझान देखने को मिलेंगे। अभी एक्सपेक्टेड क्या है आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि रेट्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो मार्केट इसको जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेगा। वही निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या दिख रहे हैं इमीडिएट हमें, 19,000 और सॉरी 9,100 पे आपका रेजिस्टेंस रहेगा और 9,000 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमें। तो इस रेंज के ऊपर नीचे जाने पे ही एक हमें अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। अभी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमें क्या पे कहाँ पे दिख रहा है, 9,000 रुपये, उसके बाद में 9,000 सॉरी 8,970 रुपये एंड देन 8,930 रुपये। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस कितना है, 9,100 रुपये, उसके बाद 9,150 रुपये एंड देन 9,200 रुपये, ये आपके रेजिस्टेंस रहेंगे। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो हम स्टडी कर रहे हैं 12 अक्टूबर को होने वाली एक्सपायरी की निफ्टी में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले पीसीआर देखते हैं तो 0.92 यानी कि थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव है। सपोर्ट्स हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, 19,500 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट वाई देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है हमें, 19,600 के लेवल पे। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल हो गए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। और ऊपर देखते हैं अगला जो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 19,700 के लेवल पे हमें दिख रहा है। सपोर्ट्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है, 19,400 के लेवल पे। इन लेवल को ध्यान में रखिए। वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में किस तरह का मूड माहौल देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टडी हम क्या कर रहे हैं, 11 अक्टूबर को होने वाली एक्सपायरी की। तो यहाँ पे
44,200 पे हमें सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है 44,400 पे। तो इन लेवल को बाइसेक्ट करने पे ही हमें बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। और अगर दूसरा सपोर्ट हम देखें तो कहाँ पे दिख रहा है हमें 44,000 के लेवल पे। यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। यहाँ के डेटा के हिसाब से कॉल बाइंग दिखा रहा है और कल आरबीआई पॉलिसी के मीटिंग का आउटकम भी आना है, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे अल्टीमेट अगर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 45,000 के लेवल पे बना हुआ है। एफआईआईज एंड डीआईज एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह का हमें रुझान देखने को मिला है। तो यहाँ पे एफआईआईज ने अगेन सेलिंग कर दी है 1,864 करोड़ की और डीआईज ने बाइंग करी है उसके सामने मात्र 521 करोड़ की। तो अभी एफआईआईज के जो डेटा हैं वो बेहद निगेटिव दिख रहे हैं। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।